कैसे हो आप सभी? तो धनी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो अपने क्या चल रहा था? रीतिमुक्त काव्यधारा चल रही थी अपने रीतिकाल के अंदर। तो आज अपन रीतिकाल की जो रीतिमुक्त काव्यधारा है, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें 4 जो महत्वपूर्ण कवि है, वो अपने कंप्लीट होने वाले हैं। आज अपने लास्ट कवि बच रहे हैं आलम। आपके गणानंद हो गए, ठाकुर हो गए और बोधा हो गए और आज अपने होंगे आलम। ये भी सिर्फ मात्र 5 मिनट के कवि है, लेकिन आपके 2 नंबर लेकर आ सकता है। तो आपको 5 लाइन में 2 नंबर कंप्लीट करने हैं, तो आलम को पढ़िएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने आलम की। तो देखिए आलम, मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी एक बार कह रही हूँ, अगर इन कवियों को आप ना कहानी की तरह याद रखोगे ना, तो आपको याद होंगे और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। बाकी जो साहित्य है ना, वो मतलब बहुत सारों को लगता है कि कठिन है, बाकी मैं मानती हूँ बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी भी चीज़ को, जैसे आपको करनी है कोई चीज़, तो आप उसे जो दुखी होके करोगे या खुश रूप में करोगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके चलेगा। और किसी चीज़ को ऐसे टोक-टोक से करोगे ना कि भई है मेरे को तो ये नहीं करनी है, ये नहीं करनी है। अगर आपको याद ही रखनी है, तो एक चीज़ चीज़ करनी है, जैसे आपको साहित्य पढ़ना ही है, आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, तो उसको इतने मनोरंजनात्मक रूप से करो ना कि आपको ज़िंदगी भर याद रहे। तो देखो आलम, आलम क्या है कि जो आलम है ना, ये एक थी शेख नामक एक स्त्री थी, जिससे प्रेम करते थे। इसका शेख रंगरेजनी है ना, मिल जाता है इसका नाम। देखो क्या होता है कि जो ये रंगरेजनी है ना, इनका मतलब होता है जो कपड़े पर रंग करते हैं ना, कपड़े रंगने वाले, ऐसे मान लो आप, कपड़े को रंगने वाले, है ना। ये है ना मुस्लिम थी। क्या थी? मुस्लिम। एक बार क्या हुआ कि पहले जो आलम थे ना, आलम, इनका नाम आलम नहीं था, इनका नाम कुछ और था। और कहते हैं कि ये ना ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। क्या हुआ एक बार, जब ये जो आलम है, ये अपने जो पगड़ी होती है ना सिर की, पगड़ी रंगवाने के लिए यहाँ इसके जो शेख रंगरेजनी है, इनके यहाँ भेजते हैं। तो कहते हैं कि जो खूट होता है ना, यहाँ पे जो लास्ट वाला भाग नहीं बचता पगड़ी का, जो ऊपर निकला हुआ था, वहाँ पे क्या है कि इनका एक पद रहता है। जो पद है ना, वहाँ लिखा हुआ रहता है और ये मिल जाता है शेख को। तो शेख इसको पढ़ लेती है, वो जो अधूरा पद है ना, शेख उसको पूरा करके भेजती है। और शेख वो पद पढ़ती हैं, कनक छरी सी कामिनी ही काहे को कट जाए, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, है ना, काहे को कटी छीन। देखो ये इनकी जो पंक्ति है ना, ये उस जो पगड़ी है ना, उस पगड़ी, कहते हैं कि उस पगड़ी के जो कोना है, कोने के ऊपर लिखी हुई थी। तो ये अधूरी जो पंक्ति थी ना, कहते हैं कि शेख ने ये इसको पूरा करके वापस पगड़ी के रंग करके फिर भेजा था। तो ये उस जो पद है ना, इसको ये आलम पढ़ लेते हैं, आलम पढ़ लेते हैं, और तभी से ये इनको पसंद करने लगते हैं। फिर इनका मिलन होता है, फिर इनकी शादी हो जाती है, शादी होती है और इनके एक पुत्र हैं। इनका जो पुत्र होता है ना, इनका पुत्र का नाम है जहान। देखो ये पहले ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन जो शेख है ना, मैंने आपको बताया जो कपड़े बुनने वाले होते हैं वो मुस्लिम के होते हैं अधिकतर। तो ये मुस्लिम थी, तो इन्होंने फिर इनसे शादी करने के लिए इनको जो धर्म परिवर्तन करना पड़ा। क्या करना पड़ा? धर्म परिवर्तन। इसलिए फिर इन्होंने धर्म परिवर्तन किया और इनका जो नाम है ना, आलम रखा। और फिर उन्होंने शादी की और इनके फिर एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम है आलम। और इनकी एक ही रचना मिलती है, वो रचना मिलती है इनकी आलम केली। कौन सी रचना मिलती है? आलम केली। देखो इनकी ये रचना इतनी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन ये जो पंक्ति है ना, पंक्ति,
ये हर एग्ज़ाम में फिक्स है, हर एग्ज़ाम में, चाहे नीट का हो, चाहे जीआरएफ का हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, चाहे केंद्र की भर्तियाँ हो, चाहे आपकी जो भर्तियाँ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उनमें हर एग्ज़ाम में ये पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो इनकी एक ही पंक्ति है, लेकिन इतनी सी 5 लाइन में अपन और आस भी क्या कर सकते हैं, अपने 2 नंबर की एक क्वेश्चन सही हो जाए, वो ही बहुत है अपने तो आलम ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। ये शेख नामक जो रंगरेजनी, कहते हैं कि ये शेख है ना, ये उच्च कोटि की कवयित्री थी। क्या थी? उच्च कोटि की कवयित्री थी ये भी। ये उच्च कोटि की कवयित्री थी, तभी तो इन्होंने ये जो पंक्ति थी इनकी ये पढ़ ली इन्होंने, कवयित्री थी। तो आलम ये पहले ब्राह्मण परिवार से थे, फिर ये शेख नामक रंगरेजनी से प्रेम करने लगे और इन्होंने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम आलम रख लिया। और जो ये शेख जो थी ये उच्च कोटि की कवयित्री थी और इनकी रचना, इनकी जो पंक्ति है, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, और इनके एक जहान नामक इन दोनों का एक पुत्र था। और फिर इनकी रचना मिलती है आलम के लिए। तो ये हो गई अपनी आलम जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और अपने इसी के साथ में अपने रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा जो है वो कंप्लीट होती हैं। और अब आपके जो बचते हैं रीतिकाल के अन्य महत्वपूर्ण कवि, जैसे आपके सेनापति हुए, आपके कुलपति मिश्र हुए, आपके दुल्लह हुए, जो आपके अंतिम कवि है गवाल हुए। इनकी ज़्यादा डिटेल है नहीं, एक क्लास लूँगी मैं आपकी, उनमें जो कवि है उनके नाम और उनकी रचनाओं के नाम, बस ये है इम्पोर्टेंट। तो आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।